हो गया बच्चे? यस सर, हो गया। मम्मी होती है हमारी, पापा क्यों पूछ? तो मैं 4 बजे सो जाऊँ, क्यों करूँ? रात मेरा टाइम है। लेकिन झंडो चीज थी, डिप्लो प्लास्टिक और ट्रिप्लो प्लास्टिक। मैं रात को जो है मैं अपना दूसरा काम छोड़ के तुम्हें इंटरटेन उसको अच्छा लगता है रात को 2 बजे मैसेज करके डाउट पूछ। मैं सारी चीजें नोट करूंगा, इसकी हरकतें नोट करूंगा अपने बच्चों में। दुनिया के जब 8वां 9वां अजूबा की लिस्ट आएगी तो मैं भेजूंगा। क्या कह रही हो दीदी? सर आपने कहा तो जो मॉर्फोलॉजी वगैरह का टेस्ट है वो संडे को होगा, पर वो तो हुआ ही नहीं। पर टेस्ट नहीं हुआ था? नहीं हुआ था टेस्ट? नहीं हुआ। तुमने दिया ही नहीं क्या टेस्ट? टेस्ट आया ही नहीं। तुमको टेस्ट नहीं किया तो माय गॉड। ग्रुप पे मैसेज नहीं दिया था मैंने किसी को, क्योंकि सारा टेस्ट ऑन। मैं तुमको आज टेस्ट दे दूंगा, तुम उसको जो है दे देना। ठीक है। इसको टेस्ट पहुंचा ही नहीं। बट सर मैं 8 बजे के बाद भेज करूंगी। ठीक है ठीक है, मैं मेरी तुम्हें 8 बजे तक क्लासेस हैं। टेस्ट पेपर दे दूंगा मैं। कौन सी क्लास है 8 बजे? सर पहले तो 6 से 7 स्टेडियम जाना है और 7 से फिर 8 इंग्लिश की क्लास है। स्टेडियम में क्या बैडमिंटन खेल रहे हैं? सर रनिंग। अरे वाह, चलो बच्चा, चलिए देखिए इस पॉइंट को देखिए। नर्वस सिस्टम आपका 2 में बटा हुआ है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और एक और होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल में आता है, एक्स्ट्रा करके हम पावर बताएंगे। चलो ठीक। पीएनएस होता है, पीएनएस हो गया, दिख रहा है जो तुम्हें? बहुत छोटा हो गया ये थोड़ा सा। हाँ सर दिख रहा है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और आपका क्या है बेटा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका इंक्लूड होता है ब्रेन। ब्रेन के 3 मेन पार्ट होते हैं, एक फोर ब्रेन, एक आपका मिड ब्रेन और एक आपका हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन को हम बोलते हैं प्रोजेंसिफेलॉन, मिड ब्रेन को बोलते हैं मीजेंसिफेलॉन और हाइंड ब्रेन को हम बोलते हैं रोम्बेनसिफेलॉन। क्या बोलते हैं? रोम्बेनसिफेलॉन। अब आपके जो फोर ब्रेन है, प्रोजेंसिफेलॉन है, ये बटा होता है किसमें? सेरिब्रम में, किसमें? सेरिब्रम में, और किसमें? डायंसिफेलॉन में, और आपका ये लिम्बिक सिस्टम, ये 3 में डिवाइड होता है। ठीक है, तब मैं आप लोगों के वॉलनट लेकर के आऊंगा, आप लोग उसको देखिए और खाइए। ठीक है, क्या है बेटा? सेरिब्रम, डायंसेफेलॉन, लिम्बिक सिस्टम। ठीक है, इस लिम्बिक सिस्टम में चीजें जो इंक्लूड होती हैं वो है आपका हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला एंड सेप्टम। ये 3 चीजें होती हैं। सेरिब्रम को हम टीलेंसेफेलॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टीलेंसेफेलॉन भी कहते हैं। जैसे यहाँ पर डायंसेफेलॉन है, वैसे इसका एक नाम होता है दैट इज कॉल्ड द टीलेंसेफेलॉन। इस सेरिब्रम का एक और नाम होता है दैट इज नोन एज द टीलेंसेफेलॉन। अच्छा, सेफेलॉन वाला जितना भी पार्ट है, नाम अगर आपकी एनसीईआरटी में दिया है तो आपको पढ़ना है, अदरवाइज इसको स्किप कर देना है। ठीक, एक नाम भी नहीं दिया ना, बट सेफेलॉन का मतलब सर होता है। ठीक है, ये सब एमबीबीएस में करिएगा डिटेल में। तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन के पार्ट हैं सेरिब्रम, डायंसेफेलॉन, लिम्बिक सिस्टम,
सेरिब्रम आपका राइट सेरिब्रम और लेफ्ट सेरिब्रम में बटा हुआ होता है, जिसको हम बोलते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर। क्या कहते हैं? सेरिब्रल हेमिस्फीयर। फील करिए, इससे हमारा ब्रेन रखा है। ये हमारा ब्रेन यहाँ पर ऐसे रखा है, राइट सेरिब्रम, लेफ्ट सेरिब्रम। राइट सेरिब्रम को हम लोग बोलेंगे राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, लेफ्ट वाले को कहेंगे लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर या बोथ आर डिवाइडेड टू ईच अदर बाय द स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड द कॉर्पस कैलोसम। क्या बोलेंगे उसको हम? कॉर्पस कैलोसम कहेंगे। ठीक है, बात समझ में आई? कॉर्पस कैलोसम कहेंगे। फिर फाइनली ये जो सेरिब्रम, राइट सेरिब्रम और लेफ्ट सेरिब्रम में जो बटा हुआ है, क्या बोले थे? राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर कह रहे थे। अब देखिए, हमने आपको जब ऑस्टियोलॉजी पढ़ाई थी उसमें आपको मैंने बताया था कि हमारा क्या बेटा क्रेनियम। क्रेनियम की जो बोन्स हैं आपस में फ्यूज्ड हैं बहुत तगड़े से, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? फाइब्रस जॉइंट कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं सुचर। अलग अलग सुचर बताया था हमने। ठीक है, सामने वाला रीजन फ्रंटल है, पेराइटल है, टेम्पोरल है, ऑक्सीपिटल है, एथमॉइड है, पीछे की तरफ स्फेनॉइड। ये बोन्स के नाम। किसके नाम दिए? बोन्स के नाम। बट जब हम सेरिब्रम की बात करते हैं तो सेरिब्रम में भी 3 रीजन होते हैं, फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल। फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, ये 4 रीजन होते हैं। इन्हीं 4 रीजन में आपके बिहेवियर वाले अलग अलग एरियाज पाए। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। डायनसेफेलॉन की बात यहाँ पर मैंने बताई। डायनसेफेलॉन में आपका आता है थैलेमस, उसके नीचे हाइपोथैलेमस, थैलेमस के ऊपर एपिथैलेमस। फिर से समझिए क्या होता है डायनसेफेलॉन में? थैलेमस, थैलेमस के ऊपर एपिथैलेमस, थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस। जैसे ये स्ट्रक्चर मैंने आपको बताने की कोशिश की, जैसे आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि ये आपका क्या है? ये है आपका थैलेमस। ये मान लीजिए कि आपका है थैलेमस। ठीक, इस थैलेमस के ऊपर की तरफ आपको दिखाई पड़ेगा ये एपिथैलेमस। ठीक है, इस थैलेमस के नीचे आपको दिखाई पड़ेगा ये यहाँ पर हाइपोथैलेमस। हाइपो मतलब नीचे ना, इसी हाइपोथैलेमस में लगा हुआ होगा आपका क्या? बोलो, पिट्यूटरी ग्लैंड। ये लगा हुआ है हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड। ये वाला एंटीरियर पिट्यूटरी, ये वाला पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और ये जुड़ा हुआ जो हाइपोथैलेमस उसको हम बोलते हैं इन्फंडिबुलम। जनरली इतनी बात समझ में आई? लिम्बिक सिस्टम में पढ़ाऊंगा आपको हिप्पोकैम्पस, एमेक्सिलरी सेक्टम क्या हो। इसके बाद आपका आता है दूसरी तरफ, देखिए तो साफ हो गया ना? वेरी गुड। चलिए बेटा, देखिए ये जो आपका रोमन सेफ्लॉन है, हाइंड ब्रेन है, इसमें जो चीजें आपकी आती होती हैं वो चीजें हैं आपके मेडुला ऑब्लोंगाटा, आपका पॉन्स और आपका सेरिबेलम। आपका क्या बेटा इसमें? सेरिबेलम। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला रीजन जो होता है ये होता है आपका मिड ब्रेन, ये एरिया होता है आपका पॉन्स, और ये होता है आपका मेडुला ऑब्लोंगाटा। ये ठीक है। तो मिड ब्रेन को आप हटाइए, मिड ब्रेन तो अलग से अपना अलग पार्ट है। तो आपके पास सेरिबेलम,
पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगाटा ये आपकी हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है। बट आप देखिए मिड ब्रेन पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगाटा को, मिड ब्रेन पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगाटा को बेटा हम बोलते हैं ब्रेन स्टेम। क्या कहते हैं इसको हम? ब्रेन स्टेम। Why they are called brain stem? Because they are present in the one axis. एक एक्सिस में प्रेजेंट होने की वजह से, जैसे पेड़ का तना है ना, ये पेड़ का तना है, ये स्टेम है, एक एक्सिस में मौजूद है, ये एक एक्सिस में मौजूद है, इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा? इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं स्टेम। इसीलिए एक एक्सिस में ये तीनों मौजूद होने की वजह से हम इसको क्या बोलते हैं बेटा? ब्रेन स्टेम। ठीक है, समझ गए बात? तो चलो अब इसको जो है आप लोग अपनी अपनी कॉपी में नोट डाउन कर। जब इधर का हो जाए बताइएगा, मैं इधर थोड़ा सा शिफ्ट कर दूं। दूसरा आप देखिए इधर बेटा, ये पॉइंट आउट देख लो। मिड ब्रेन में जो है, मैं आगे बताऊंगा डिटेल में इसको। मिड ब्रेन में आपका सुपीरियर कॉलिकुलस और इंफीरियर कॉलिकुलस होता है। सुपीरियर कॉलिकुलस विजुअल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और इंफीरियर कॉलिकुलस जो होता है वो ऑडिटरी के लिए, यानी सुनने के परसेप्शन को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले करता है। इसको आप समझिए। अभी ये पूरा ओवरव्यू है, एक एक के ऊपर हम लोग डिटेल बात करेंगे। जल्दी कर लो इसको, डिटेल बात करें, डिटेल बात। और बता दे, तुमको बताएंगे अभी फिर बताएंगे। सुपीरियर इंफीरियर कॉलिकुलस दोनों को मिला करके हम बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइन। ठीक है, जल्दी कर लो, जल्दी कर लो। This is the one of the easiest topics in the human physiology. It is one of the easiest topics. सबसे आसान। बेटा तुम अपना ब्रेन खोल करके देख तो सकती नहीं, लेकिन मूवमेंट और लोकोमोशन में तुम अपनी हड्डियों को तो देख सकती हो, इस वजह से तुम्हें वो चैप्टर अच्छा लगा। ठीक है बेटा, तुम्हारा माइंड सेट क्या है? जो चीजें तुम्हें दिखाई पड़ेंगी, जो तुम्हें फील होंगी, तुम उस सब्जेक्ट में अच्छा करोगे। आपका दिमाग हाइपोथेटिकल नहीं, कभी असम्पशन वाला नहीं, प्रैक्टिकल नहीं, आप बहुत ही प्रैक्टिकल। चीजें जो समझ दिखाई पड़ती हैं आप उसी को याद कर पाते। राइट। और एलटी का मतलब क्या है? एलटी का मतलब होता है वो करेगा, झूठ बोल सकता है। आरटी का मतलब राइट, एलटी का मतलब लेफ्ट। द्वितीय चैप्टर दोबारा पढ़, फिर तुमको सब पॉलिटिक्स क्या
फिर से इसका डाउट नहीं करते। हमारा डिबेट है बड़ा। अलग से शकील नहीं आ रही। सवाल भाई के बर्थडे है, पार्टी कराना ठीक। मतलब रहता है ये बर्ड बनी है। ಕನ್ನಡದ ಇದ್ರಿ ಕನ್ನಡದ ಬರೀತೀವಿ खाने के लिए हाँ चलिए हो गया। पीके मिश्रा सर से हमारे इलेवन में पढ़ाते हैं। पीके मिश्रा सर से 11 में पढ़ा रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री। उम्र उनकी 46-47 साल है। सेकेंडों में सवाल होगा, सेकेंडों में सवाल होगा। लग गया 3 मिनट। सर 3 मिनट अबे 3 मिनट में क्या सेकेंड नहीं होता? बदला हो गया। चले देखिए थोड़ा सा मैं बता दूं आपको कि ये कैविटीज दिख रही है आपको। क्या ये कैविटीज है। कैविटीज को पढ़ने से पहले आप ऐसे देखिए कि जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन के अलग अलग पार्ट यहाँ पर दिखाया गया है, समझाने की कोशिश की गई है कि आपका सेरिब्रम होता है, फिर डायनसेफ्लॉन होता है, मिड ब्रेन होता है, पॉन्स सेरिब्रम होता है और नीचे की तरफ आपका क्या होता है बेटा, मेडुला ऑब्लोंगाटा होता है। ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगाटा। ठीक, इसके बाद आपको कैविटीज दिखाई पड़ती हैं। तो जो कैविटीज होती हैं वो अलग अलग कैविटीज होती हैं। कौन कौन सी कैविटी होगी? एक तो लेटरल वेंट्रिकल होगा। लेटरल वेंट्रिकल में आपका फर्स्ट वेंट्रिकल और सेकंड वेंट्रिकल होगा। इस फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल के अंदर आपका सीएसएफ का फॉर्मेशन होता है, जिसको मैंने क्या कहा, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो कि एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह भी काम करता है और वेस्ट मटेरियल की सप्लाई के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, उसके बाद आपका थर्ड वेंट्रिकल दिखाई पड़ता है। थर्ड वेंट्रिकल के बाद आपको दिखाई पड़ता है ये एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस। एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस के बाद आपको क्या दिखाई पड़ता है बेटा, ये फोर्थ वेंट्रिकल दिखाई पड़ता है। ये आपका फोर्थ वेंट्रिकल दिखाई पड़ता है। फोर्थ वेंट्रिकल का ये अपर वाला पार्ट है और ये कौन सा है, लोअर वाला पार्ट है। तो ये कैविटीज होती, आगे चल करके आपको समझ में और अच्छे से आएगा। तो ये पहले बना लीजिए आप। ये क्या है, ये आपका ब्रेन है। ये ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स हमने आपको दिखाए हैं लाइन से। आपको मैंने बताया था कि जो एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस है, ये एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस है, ये एक्चुअली क्या करता है कि ये आपके मिड ब्रेन को और मेडुला ऑब्लोंगाटा को कनेक्ट करता है। ठीक है, मिड ब्रेन को और मेडुला ऑब्लोंगाटा को कनेक्ट करता है। ठीक है, तो होगा क्या कि ये जो यहाँ पर लेटरल वेंट्रिकल में और थर्ड वेंट्रिकल में जो सीएसएफ बन रहा है,
या आप इसको सिंपल सी ये बात आप कह सकते हो, थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल को कनेक्ट करने वाला जो डक्ट है वो है आपका एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस, या इसी को हम बोलते हैं डक्ट ऑफ पीटर। क्या बोलते हैं इसको हम? डक्ट ऑफ पीटर भी हम इसको कहते हैं। तो मैंने बताया था हाइड्रोसेफेलस वाली कंडीशन बताई थी कि बच्चे का सर बड़ा हो जाता है, खूब बड़ा सा हो जाता है, उसके अंदर पानी भर जाता है, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रो मतलब पानी, सेफेलस का मतलब होता है सर हमारा, तो सर के अंदर पानी भर गया आम भाषा में, ठीक है। बट वहां पर एक्चुअल में क्या होता है? एक्यूमुलेशन ऑफ द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्या होता है? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड एक्यूमुलेट करता है वहां पर। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अगर एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस ये जो दिख रहा है आपको, बाय एनी मीन्स अगर ये ब्लॉक हो गया, क्या हो गया? ये आपका ब्लॉक हो गया। जब ब्लॉक हो जाएगा तो इसका जो सर्कुलेशन जो यहाँ पर सीधे बन रहा है वो आगे की तरफ नहीं आ पाएगा और यही एक्यूमुलेट कर जाएगा। अब क्योंकि छोटा बच्चा है तो बच्चा छोटा है, तो उसका सर अभी फ्यूज नहीं हुआ है कायदे से, सूचर्स उसके बहुत कायदे से नहीं बने हैं, तो अंदर जब फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होगा तो ये क्या होगा? उसका क्रेनियम ऐसे एक्सपेंड करते हुए चला जाएगा, बड़ा। मैं तुमको एक तस्वीर दिखाता हूँ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में जो कंडीशन भर जाती वो हो जाती है, इसको कहते हैं कि हाइड्रोसेफेलस की कंडीशन जिसको कहते हैं, वो मैं दिखाता हूँ आपको। एक बार आप तस्वीर देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा, आप पूरी जिंदगी कभी भूलेंगे नहीं। देख लीजिए इसको आप, दिखाया था ना हमने आपको हाइड्रोसेफेलस। ये देखो, ये बड़ा सा सर आपके बच्चे को दिखाई पड़ेगा बेटा। ये देखो, ये जो कंडीशन देख रहे हो आप, ये हाइड्रोसेफेलस कंडीशन है। देखो ये छोटा सा बच्चा है, ये छोटा सा बच्चा देखो, इसके साथ देखो कितना बड़ा हो गया है। नॉर्मल तो लग नहीं रहा है ना ये बच्चा? हाँ भाई, बच्चा छोटा है, उठा कहाँ पाएगा? ये सारी कंडीशन देख लो, ये हाइड्रोसेफेलस के बच्चे सारे दिख रहे हैं आपको। कितनी भयानक कंडीशन है ये। ये तो इसमें करते क्या? शंट लगाते हैं ना। शंट लगाने वाली बात आप समझो क्या करते हैं? ये शंट यहाँ से निकाल करके इसको पेरिटोनियम वाले एरिया में जाकर के शिफ्ट कर देते हैं, यहाँ का फ्लूइड निकल करके यहाँ पर फैला होता है। ठीक, ये कंडीशन आपको समझ में आई। बात इसकी ये हो गया। जल्दी करो भाई, बहुत सुस्त है, जल्दी करो। बड़ी बात सही है, लेकिन जिस ट्यूब से तुम बाहर निकालो उस ट्यूब से इंफेक्शन भी तो जा सकता है ब्रेन में। जैसे 3 का सवाल वो पूछा था कि लाखों डॉलर खर्च करने से अच्छा था कि आप पेंसिल का इस्तेमाल करने से, तो उसका जवाब वायरस ने कब दिया था? आखिरी दिन दिया था। कहा था कि भाई जीरो ग्रेविटी में अगर पेंसिल की टिप अगर टूट जाता, वो टिप जो है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर चला जाता, किसी भी मशीन के अंदर चला जाता, तो वो खराब कर सकता है। ठीक है, तो अगर तुम सोचो किसी, तो यहाँ से तुमने निकाला है शंट, निकाल करके बाहर छोड़ दिया है, ऐसा तो नहीं है ना कि यहाँ मोटर लगा है, पानी तुरंत बन रहा है और पूरा फ्लो हो रहा है। समरसेबल भी लगा हुआ है यहाँ पे, ये पानी भरा और ये तुम्हारे सर से बाहर निकल गया, ऐसे धीरे एब्जॉर्ब हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी का ही तो है ना वो। हाँ, ऐसा तो नहीं ना तुम्हारा जो है ये सब निकाल करके हम अपनी बॉडी में डालना। बायोलॉजी बहुत अच्छा। मेरे लिए अच्छा है। एमबी मतलब गीगाबाइट, टेराबाइट, स्टोरेज है, स्टोरेज सिस्टम है।
एक्विडेक्ट ऑफ सिलजियस उसके नीचे लिखा है ITER, 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 हमें पता है बच्चों का सवाल कहाँ। चलिए आगे। Now we are going to talk about the covering of brain. Covering of brain. इस खूबसूरत सा डायग्राम को समझने से पहले आपको मैं बता दूं कि हमारा ब्रेन बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टेड है, बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड है। एक तो पहले ये बाल के नीचे स्किन के नीचे सबक्यूटेनियस लेयर, सबक्यूटेनियस लेयर के नीचे आपका क्रेनियल बोन के नीचे आपका ड्यूरामेटर के नीचे अरेक्नॉइड के नीचे पायामेटर, देन आपका ब्रेन। ठीक है, क्या किया नेचर ने, कब से खींच के पहना दिया खाना। बहुत ज्यादा स्ट्रेचिंग मोड में है हमारी स्किन। पकड़ के बता दो अपने सर की चमड़ी तो जाने ना, पकड़ के दिखा दो, पकड़ो, पकड़ में आएगी, अरे आएगी। अब बूढ़ों की मत पकड़ लेना, वो तो एजिंग में आ गए ना, ऐसे पीछे कर लो वैसे। ठीक है, तो ये है। तो सबसे बाहर अब देखिएगा, जो मैं बताने जा रहा हूँ बहुत मजेदार चीज है ये। ठीक है, तो बेटा कवरिंग ऑफ ब्रेन में जो कवरिंग ऑफ ब्रेन होती है, कवरिंग ऑफ ब्रेन को हम बोलते हैं मेनिंज, या इसी को हम बोलते हैं मेनिंजेस। क्या बोलते हैं इसको हम? मेनिंजेस कहते हैं। कवरिंग ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड द मेनिंजेस। ठीक है, कवरिंग ऑफ ब्रेन आपका कहलाता है मेनिंजेस। समझ गए बात को? ये मेनिंजेस जो होते हैं वो 3 लेयर के होते हैं। कितने लेयर वाले होते हैं बेटा? वो 3 लेयर होते हैं। ठीक है, 3 लेयर कौन कौन से? सबसे बाहर आपका ड्यूरामेटर, फिर आपका अरेक्नॉइड, और फिर आपका कौन सा? पायामीटर। ठीक है, ये आपका पायामीटर। समझ गए आप बात को? जो आपके पाइसेस होती हैं, इस शॉर्ट फॉर्म को लिख लीजिएगा। आपका जो पाइसेस होगा प्रिमिटिव है, ये पाइसेस के अंदर एक मेनिंज पाई जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपका आता है एम्फीबिया, रेप्टाइल और एप। ठीक है, आपका एम्फीबिया, आपका रेप्टाइल और आपका एप। मैमल नहीं देते हैं, अरे एप को एम्फीबिया, रेप्टाइल्स और एप। इन तीनों में जो मीनिंग्स होते हैं वो कितने होते हैं बेटा? 2। यहाँ पर 2 मीनिंग्स। कौन कौन से? ड्यूरामेटर और पायामेटर। 2 मीनिंग्स होते हैं। बाहर की तरफ कौन सा मैटर बेटा? ड्यूरा मैटर, और अंदर की तरफ क्या होगा बेटा? पाया मैटर। ड्यूरा मैटर आउटर वाला लाइन बनाता है और पाया मैटर आपका इनर वाली लाइन ही बनाता है। क्लियर? चल, इसके बाद आपके आते हैं कौन? हम आएंगे। हम है कौन से? हम है मैमल्स। मैमल्स में 3 मेनिंज पाया जाएगा। 3 मेनिंजेस। बाहर की तरफ वही आपका ड्यूरामेटर। ठीक है, मिडिल वाला आपका आएगा अरेक्नॉइड। इसके बाद आपका लेयर आता है क्या? पायामेटर। ठीक,
स्पाइसेस में कोई नाम डिफरेंशिएट नहीं किया, क्योंकि जब अकेला है तो उसको मेन्यू कहते हैं उसको, ठीक है। देखो बच्चा, हो गया टाइम 1:50, 2 बज गए। ठीक। देखो बेटा, तब मैंने बताया यहाँ पर हम आउटर से इनर की तरफ आ रहे हैं, कवरिंग ऑफ द ब्रेन, जिसको मेनिंगस भी बोलते हैं या मेनिंगस भी कहते हैं। सबसे बाहर की तरफ ये जो लेयर दिख रही है भाई, ये जो लेयर आपको सबसे बाहर की तरफ दिख रही है, ये है हमारा स्किन। स्किन के ऊपर आपको क्या दिख रहा है बेटा? हेयर दिख रहा है। उसके बाद आपको बोन दिखाई पड़ रही है। बोन के बाहर की जो लेयर होती है वो पेरिऑस्टियम कहलाती है। क्या कहलाती है? पेरिऑस्टियम कहलाती है। और फिर आपको पूरा पूरा बोन दिखाई पड़ता है। बोन के बाद ये जो पर्टिकुलर एरिया है, ये वाला, ये पर्टिकुलर एरिया जो है, ये जो लेयर है फाइब्रस टिश्यू का बना हुआ, ये लेयर है। इस लेयर को हम बोलते हैं बेटा ड्यूरा मेटर। क्या बोलते हैं? ड्यूरा मेटर। ये हमने लिखा डीएम। डीएम का मतलब क्या हो गया बेटा? ड्यूरा मेटर। उसके बाद आपका ये लेयर दिखाई पड़ता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? अरेक्नॉइड मेटर कहते हैं। अरेक्नॉइड के नीचे आपको ये दिखाई पड़ता है, सिंगल लाइट प्रोजेक्शन की तरह निकले हुए हैं, दैट इज नोन एज द पाया मेटर। क्या है ये? पाया मेटर, ठीक है। ड्यूरा मेटर और अरेक्नॉइड मेटर के बीच में ये स्पेस दिखाई पड़ रहा है। देखो ये खाली स्पेस दिखाई पड़ रहा है इसके बीच में, यहाँ पर जी, ठीक है। ये जो स्पेस दिखाई पड़ रहा है, एक्चुअल में इसके अंदर मैटर, जिसके अंदर फ्लूइड भरा होता है, जो सीरस फ्लूइड होता है, और इस वाली जगह को हम बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस। इस डीएस का मतलब होता है बेटा सब ड्यूरल स्पेस। क्या है ये है आपका सब ड्यूरल स्पेस। उसके बाद आपका एरेक्नॉइड मेटर आता है। अरेक्नॉइड वर्ड आया है कहाँ से? ये जो अरेक्नॉइड वर्ड आया है, ये अरेक्निडा से आया, और अरेक्निडा का मतलब होता है वेब लाइक स्ट्रक्चर। ये भी वेब लाइक स्ट्रक्चर होते, कुछ सिंगल लाइक प्रोजेक्शन इसमें दिखाई पड़ते हैं। मैं थोड़ा सा भी एक और डायग्राम बना सकते और क्लैरिफाई करूंगा इस चीज को, क्योंकि 11th क्लास में थोड़ा क्लैरिफिकेशन ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। उसके बाद आपका ये मैटर आता है, कौन सा? पाया मैटर। पाया मैटर की जो झिल्ली होती है, जो लाइट, जो कवरिंग होती है, ये डायरेक्टली आपके ब्रेन के आउटर वाले पार्ट के साथ ये क्या होती है? इससे अटैच होती है, चिपकी हुई रहती है। बहुत पतली सी जो है लड़की आपको दिखाई पड़ेगी। और ये पाया मैटर जो होता है, ये ब्रेन के अंदर वाले एरिया में एम्बेडेड है। जो आपको जैसे सिंगल लाइट प्रोजेक्शन होंगे और बीच बीच में आपको ये रीजन दिखाई पड़ेंगे, इन रीजन को हम क्या बोलते हैं बेटा? सल्काई कहते हैं। मैं अभी आपको बताऊंगा। तो ये चीज हो गई आपकी। अब इसको थोड़ा सा और मैं एलेबोरेट करके दिखाऊं आपको, तो आपको ऐसे समझना होगा कि सबसे बाहर जो दिख रहा है वो है आपको क्या? वो है आपकी स्किन। वो है आपकी क्या? स्किन। समझ में आ गई बात? ये है आपकी, ठीक है, ये आपकी स्किन। आप लोग उसको बनाते रहिए जब तक हम ये वाला बना रहे हैं। थोड़ा सा एलिबरेशन हम कर रहे हैं। ये आपकी स्किन है बेटा, ठीक है। स्किन के नीचे आपको क्या दिखाई पड़ेगा? ये सब क्यूटेनियस लेयर दिखाई पड़ेगी, ये वाली। ये आपकी सब क्यूटेनियस लेयर है। और स्किन के ऊपर क्या दिखाई पड़ता है? आपको ढेर सारे हेयर्स दिखाई पड़ते हैं। एक्चुअल में जो ब्रेन की कवरिंग होती है वो यही होती है, ड्यूरा मैटर, अरेक्नॉइड और पाया मैटर, ठीक है।
अब यहाँ पर आपको एक बड़ा सा जो है आपको बोन की कवरिंग दिखाई पड़ेगी। यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा बोन की कवरिंग। इसको हमने क्या कहा था बेटा? पेरिऑस्टियम कहा था। पेरिऑस्टियम ब्रेन के तो आपके बोन के साथ लगा हुआ होता है। ये आपका बोन है, ठीक है। ये आपका क्या बेटा? बोन है। अब बोन से नीचे जब हम आएंगे तब हमें क्या दिखाई पड़ेगा बेटा? हमें दिखाई पड़ेगा ड्यूरा मैट। ये दिखाई पड़ेगा ड्यूरा यहाँ। यह है कि आपका ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर के बाद बात को समझिए, बहुत बढ़िया बात है। आपको ये दिखाई पड़ रहा है क्या? आपको एरेक्नॉइड लेयर दिखाई पड़ रही है। क्या दिखाई पड़ रही है? एरेक्नॉइड लेयर दिखाई पड़ रही है। एक्चुअल में ये जो एरेक्नॉइड लेयर है, ये एरेक्नॉइड लेयर जो दिखाई पड़ रही है, ये वेब लाइक स्ट्रक्चर है इसका। इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकले हुए होते हैं, और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो हैं वो आपके किस लेयर पर? वो आपके पाया मीटर पर जाकर के अरेंज, पाया मीटर पर जाकर के अरेंज। अब इस बात को समझिए, यहाँ पर आपको दिखेगा क्या बेटा? आपको दिखेगा ब्रेन। यहाँ पर दिखेगा आपको ब्रेन। ये ब्रेन है। ये वाला जो एरिया है ना, ये है सेरिब्रम। ये एरिया है आपका सेरिब्रम। और सेरिब्रम की ये जो बाहर वाला एरिया होता है उसको हम बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। क्या कहते हैं? सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। तो ये जो एरिया आपको दिख रहा है बाहर वाला, ये जो पर्टिकुलर बाहर वाला एरिया दिख रहा है, दैट इज अ सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक। अब आप बोलोगे सर पायोमीटर का नहीं बना रहे? बना रहे हैं, थोड़ा वेट कर, ठीक है। अब हम बनाएंगे आपके लिए पायोमीटर। देखो, ये जो पायोमीटर है ना, ये बिल्कुल इसके साथ चिपका हुआ रहता है। ये आपका जो आउटर सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, इसके साथ बिल्कुल चिपका हुआ है। ये इस तरीके से चिपका हुआ है, ठीक। और यहाँ पे ये इसका एक्सटेंशन यहाँ तक होता है, इसके पायोमीटर तक होता है इसका एक्सटेंशन। यहाँ पर जो फ्लूइड भरा हुआ होता है, बताइए, यहाँ पर जो फ्लूइड भरा हुआ है, इस फ्लूइड को हम बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। यहाँ पर ये जो स्पेस आपको दिख रहा है, यहाँ पर जो फ्लूइड होगा उसको हम क्या बोलेंगे? सीरस फ्लूइड बोलेंगे। क्या कहेंगे उसको हम? सीरस फ्लूइड कहेंगे, ठीक है।
चलिए नामकरण कर लेते हैं इसका बेटा। नामकरण में ये जो बाहर है ये तो स्किन है हमारी, ये हमारी बोन है, ये जो हमारा दिख रहा है ये क्या है बेटा, ये है हमारा ड्यूरामेटर। ये जो स्पेस दिख रहा है इसको हम बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस। ये जो दिख रहा है ये है आपका अरेक्नॉइड में लेयर। जो खाली जगह दिख रही है ये क्या है आपका सब अरेक्नॉइडल स्पेस। ये स्पेस जो दिख रहा है ये क्या है आपका सब अरेक्नॉइडल स्पेस। जो सब अरेक्नॉइडल स्पेस है it is filled with cerebrospinal fluid। और ये जो अरेक्नॉइड मेटर आप दिख रहा है, अरेक्नॉइड लेयर दिख रही है, ये अरेक्नॉइड लेयर सिंगल लाइट प्रोजेक्शन से और इसका कनेक्शन डायरेक्टली इससे होता है। अब ये जो आपको रिजेस दिख रहा है ना, रिजेस अंदर की तरफ, ये इसको हम बोलते हैं सल्काई। और ये जो फ्लैट एरिया दिख रहा है इसको हम बोलते हैं गायरी। ठीक है। और ये पूरा पर्टिकुलर जो एरिया हमने बनाया ये क्या है, सेरिब्रम है। और सेरिब्रम का बाहर वाला एरिया जो है वो क्या है आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स। क्या कहलाता है ये, सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहलाएगा। अब ये जो ग्रीन कलर की लाइनिंग आप देख रहे हो, दिस ग्रीन कलर लाइनिंग इज कॉल्ड द पायामेटर एंड दिस पायामेटर इज डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द ब्रेन। ठीक है। पायामेटर का वो एरिया जो कि ब्रेन के अंदर एम्बेडेड है, जो ब्रेन की सल्काई के अंदर एम्बेडेड है, उसको हम बोलते हैं टीला कोराइडिया। क्या बोलते हैं, टीला कोराइडिया। तो ये जो देख रहे हो ये है आपका पायामेटर। इस पायामेटर की ये जो ग्रीन वाला है इसको हम क्या बोलेंगे, टीला कोराइडिया। इसको हम बोलते हैं टीला कोराइडिया। दोनों डायग्राम सेम है। थोड़ा सा इलेबोरेशन इसमें हमने किया क्या है कि यहाँ पर हमने इसको ब्रेन के साथ कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पर भी लिखा हुआ है ये एम्बेडेड इन द ब्रेन टिश्यू दैट इज नोन एज द टीला कोराइडिया। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिएगा। बनाना है, बिल्कुल बनाना है। हाँ, पायामेटर का जो एरिया अंदर एम्बेडेड होता है, ब्रेन टिश्यू के अंदर जो जाता है, उसको हम टीला कोराइडिया कहते हैं। स्पेस नहीं, ये देखो ये है ना, ये जो दिख रहा है इसको हम सल्काई कह रहे हैं। और ये फ्लैट वाला एरिया जो दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, गायरी या जायरी। क्या कहते हैं इसको हम, गायरी या जायरी। अब मुझे लगता है समझ में यहाँ पर फ्लूइड होगा जो उसको हम सीरस फ्लूइड कहेंगे। यहाँ पर जो फ्लूइड होगा सीरस फ्लूइड होगा। सब ड्यूरल स्पेस में जो फ्लूइड होगा ये आपका सीरस फ्लूइड। ठीक है, नहीं आपका काम अलग है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड सर्कुलेशन में हेल्प करता है, शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। और सीरस फ्लूइड खाली को प्रोटेक्शन देता है, उसका सर्कुलेशन वगैरह में हेल्प नहीं।
जो टेलापोराइडिया है ना, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्यों होते पता है? ताकि इसका एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया बढ़ सके और ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को क्या करे? एब्जॉर्ब करेगा। जब ये एब्जॉर्ब करेगा तो ये सब रेटिनल स्पेस में इसका अमाउंट बढ़ता है। मतलब इसका जो ये जो एम्बेडेड होगा ये कहाँ तक होगा? वेंट्रिकल तक होगा। जो वेंट्रिकल होगा वहां तक होगा। जल्दी से बना लीजिए। बन गया? कोई ब्रेन बताएंगे सब, ब्रेन के जो डायग्राम बताएंगे सब। ये तो हाइपोथेटिकल डायग्राम है। तो दीप्ति ये चीज क्लियर है बेटा? ब्रेन कब डेवलप होता है पता है? जब एम्ब्रियो 16 दिन का हो जाता है, तीसरे हफ्ते में, तब ब्रेन का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। और ब्रेन के डेवलपमेंट को हम बोलते हैं न्यूरोलेशन। न्यूरोलेशन है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, ठीक है? कल की डेट में आपको ब्रेन पूरा पढ़ते ही। और ब्रेन का डायग्राम जो है आपके एनसीईआरटी, वो डायग्राम आप अपनी कॉपी में बनाएंगे आज, ठीक है?